राधे राधे दोस्तों। कल हमने आचार्य जी की स्त्री पुस्तक महिला घर बैठी रहे तो क्या बुरा इस विषय पर चर्चा की थी। ठीक है, अब आज हम गृहिणी होना बेहतर या कामकाजी महिला होना बेहतर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रश्नकर्ता हैं, वो कहती हैं, नमस्ते आचार्य जी, आपने एक एक्टिविटी करने को दी थी जिसमें बताना था कि आपकी किस बात से हम सहमत नहीं हैं। तो मैं एक गृहिणी हूँ, पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ। अधिकतर तो मजबूत महसूस करती हूँ, पर मैं कामकाजी महिलाओं को देखती हूँ तो पाती हूँ कि वो सब भी बहुत दबी हुई जिंदगी या डर डर के समझौता करके जीती हैं। आप कहते हैं कि हर महिला को काम करना चाहिए, पर जिन काम करने वाली महिलाओं को मैं देख रही हूँ, मैं उनको अपने से नीचा पाती हूँ। मैं तो काम ना करते हुए भी सत्य के साथ अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो मेरी सहमति आपसे इस बात पर नहीं बनी कि हर महिला को काम करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फर्क ना पड़े। एक महिला है जो आचार्य जी से कह रही हैं कि आपने हमें एक्टिविटी करने के लिए दी थी और बोला था कि आप बताइएगा कि आप मेरी किस बात से सहमत नहीं हैं। तो वो महिला आचार्य जी से कह रही हैं कि आप कहते हैं कि हर महिला को काम करना चाहिए, पर जो महिलाएं काम करती हैं वो अधिकतर दबी हुई, डरी हुई और कमज़ोर महसूस होती हैं, और जो घर पर रहती हैं वो भी काम करते हुए और मज़े से अपना जीवन जीती हैं। तो फिर इस जीवन को जीने में क्या बुराई है, महिला कह रही हैं। तो फिर आचार्य जी क्या कहते हैं? आचार्य जी कहते हैं, वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घर वाली भी हो सकता है, काम करती हो। वर्किंग माने कामकाजी, तो वो भी है। वर्किंग मतलब ये जो महिला हैं वो कह रही हैं कि वर्किंग मतलब कामकाजी महिला, तो काम तो घर की महिलाएं भी करती हैं। ठीक है, तो कामकाजी और स्वावलंबी में अंतर होता है, तो वो चीज़ समझा रहे हैं। वर्किंग माने कामकाजी, तो वो भी हैं स्वावलंबन। रही बात काम करने पर दबे होने की, तो जो बाहर काम करती हैं अगर वो दबी हुई हैं तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़े ही सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है। स्वावलंबन समझती है ना, बाकी आपको खुद देखना है। मैं इसमें क्या बताऊं? अपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे अच्छे से। गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने जीवन में। जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती है ना, या होती है? आज तक किसी ने अलौकिक पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी कैसी होती है? भौतिक होती है। और हर भौतिक चीज पैसे से आती है। अगर शरीर ही चलाने के लिए वो जो पैसा है वो अपना नहीं है तो काहे की मुक्ति? कौन सी मुक्ति? मतलब आप जिससे पैसा ले रहे हैं तो उसके गुलाम हैं, है ना? और अगर आप खुद कमा रहे हैं तो आप स्वतंत्रता से अपना काम कर पाएंगे शायद भी। जब मैं वर्किंग बोलता हूँ तो ये नहीं आशय होता कि कैरियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैं बार बार बोला है करता हूँ, कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और मुझे बहुत अभी ये बोलते हुए संभल कर कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो गृहिणियाँ आहत बहुत जल्दी हो जाती हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ, प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए। सामान्यतः तो कहेंगी हम भी तो घर का काम करते हैं, उसमें भी तो हम कमाते ही हैं, उस काम की तो भी वैल्यू और बर्थ है ना। तो मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जो लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हो, जीवन शैली व्यतीत कर रहे हो, वो कितने की है? तो वो निकल करके आता है महीने के 50-60 हज़ार कम से कम।
सारे जितने खर्चे हैं मिला लो। जिस घर में रहते हो उस घर में रहने का किराया ही ना जाने कितने हजार का है। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो उसकी क्या वैल्यू है? तो उसका ईमानदारी से जब आकलन असेसमेंट होता है तो पता चलता है वही काम अगर किसी और से कराएं तो 5, 10, 15 हजार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। मुझे माफ़ करिए, बुरा लग रहा होगा। आप जो लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं वो महीने के 60 से 50 हजार या लाखों से नीचे का नहीं होता है। आप घर में जो काम कर रहे हैं वो 5, 10, 15 हजार का है और उसका प्रमाण ये है कि लगा लो किसी बाहर वाले को उतने में वो सब काम कर देगा। तो फिर ये बात असम हो गई ना, विषम हो गई ना, बराबरी की नहीं बैठी। मुक्ति थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ऐसा नहीं है कि वो जो बैलेंस है उसका आप भुगतान नहीं करते। भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। अगर महीने के 1 लाख की आपकी लाइफ स्टाइल है और जो आप काम करते हैं वो मुश्किल से 1 हजार का है तो वो जो 90 हजार का है उसका भी भुगतान तो आप कर ही रहे हो ना, पर दूसरे खाते से कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि उस दूसरे खाते से भुगतान करो। मैं चाहता हूँ मामला सब नंबर 1 के लेन देन का हो। जब नंबर 1 का लेन देन नहीं होता ना तो किस खाते से होता है? नंबर 2 वाले खाते से। ये काला धन अच्छी बात नहीं होती ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब कुछ नंबर 1 के ही लेन देन में हो। यही कह रहा हूँ मैं। कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। 1 लाख का अगर आपका भोग है तो 1 लाख चुकाओगे तो है ही। ब्लैक मनी में क्यों चुका रहे हो? व्हाइट में चुकाओ ना सब। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाइट में तो नहीं भुगतान करने की इज्जत के साथ। ब्लैक में करोगे तो छुपा छुपा कर करना पड़ता है। मानना भी नहीं पड़ता समाज के सामने कि ऐसे भुगतान किया है। जो ब्लैक में आपने पैसा दिया किसी को बता सकते हो, खुले में करो जो भी करना है। फिर आहत कर रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। मेरा कोई इरादा नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं गलत हूँ क्योंकि आपकी बात है, आपका दिल ही जानता है सच्चाई क्या है उसकी। मैं गृहिणी नहीं हूँ तो मैं कितना भी कह लूँ बाहर बैठ करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनुमान ही लगा रहा होऊंगा। भले ही मैंने कितना भी देखा हो फिर भी मैंने उस बात को जिया तो है नहीं। तो हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। देखिए ये बहुत बार पहले भी बोला है, फिर बोले देता हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। इस जगत में बहुत स्वार्थ इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, कोई कम स्वार्थी हो सकता है, पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठा करके 1 लाख की लाइफ स्टाइल भुगतान में नहीं देगा। तो कोई आपको बैठा करके 1 लाख की लाइफ स्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हो। ये आपने जो अपने लिए एक स्वार्थ बस कल्पना महल बना रखा है ना कि वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे फ्री में सारी लग्जरीज दे रहे हैं, या जो भी मुझे दे रहे हैं। कोई किसी से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ ये कबीर साहब जानते हैं, या तो संत या तो ज्ञानी। पति पत्नी कहाँ से प्रेमी हो गए भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। आप जब लड़की देखने आते हो तो ये देखने आते हो कि किसका कल्याण कर दूं। शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। देखने में कौन सी जब आप लड़की देखने जाते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि इस लड़की को ला करके मैं इसका जीवन संवार दूंगा, इसको ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, या लड़की देखती है कि मैं निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करूंगी। तो दोनों कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही अपना रिश्ता जोड़ते हैं। ये बात जब शुरुआत
ही स्वार्थ से हो रही है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठा करके मुफ्त क्यों खिला रहा होगा पागल, कि खिला सकता है कोई किसी को घर बैठा करके? पर सबको यही मानना है, नहीं तो नहीं, वो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे फ्री में सब दे देते हैं। हाय रे, फ्री लंच क्या, फ्री डिनर मत लो। ये जो डेट वगैरह पर जाते हो ना, अब ये बात आपसे नहीं तो बाकी कम उम्र की महिलाएं हैं उनसे बोल रहा हूँ। लड़कियां मिलने जुलने भी जाओ तो साधारण वहाँ भी अपना पैसा खुद चुकाओ, किसी से 1 रुपया मत लो। देने की क्षमता रखो, बल्कि अपना भी दूंगी और तुम्हारा भी दे दूंगी। ले लो, 1 रुपया नहीं लेना है किसी से, न पति से, न प्रेमी से, न पिता से, किसी से नहीं लेना 1 रुपया। पर ये बड़ी बुरी आदत पाल ली है, खासकर भारत में। हमने दुनिया भर में दुनिया भर में है, भारत में तो थोड़ी ज़्यादा है। लड़की माने ले लेगी, कोई तुम्हें काहे को देगा कुछ मुफ्त में। अभी एक का आया, बंदे का, लड़के का, वो बोला आप इतना ज़्यादा इन स्त्रियों का पक्ष लेते हैं, आपको पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या बोल रहा है? आप ऐसे बोलते हो जैसे लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है और वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले आप हर बार ऐसे दिखाते हैं हो जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं और उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरी बहन ने अभी घर में क्लेश कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? बोलती है, वो कहती है ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यहाँ पर ले लेंगी बहुत सारा दहेज, नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं पाएंगी। और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब मुझे संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए? तो ले दे करके मुफ्त तो आपको कुछ भी नहीं मिला ना। आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा आपने गवा दिया। अब जब आप वो हिस्सा मांगोगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है ये सारा तो तू पहले ही ले जा चुकी अपने दहेज में, अब काहे को मांगने आई है? मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपने क्यों पाल लिया है कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ दे देगा? बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो। और अगर ले रहे हो तो उतने का ही फिर वापस भी दे दो। तूने इतने का दिया है, इतने का वापस भी ले ले। और ये तो करो ही मत कि ना नौकरी ना चाकरी, ब्याह करके बैठ गए। मैं करियरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सूक्ष्म है, थोड़ा समझिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जा करके किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बने कि ये ज़रूरी है। मैं उस होड़ में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। स्वावलंबन दूसरी बात होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता, उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चों के लिए मैं किसी पर आश्रित ना रहूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और दोनों को खत्म होना चाहिए, एक दहेज और एक एलिमनी, निर्वाह निधि।